कल ही मैंने किसी एक वीडियो में कहा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिय देखिए तैसे। तो भैया स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से आ गए हैं लाइमलाइट में और मीडिया की सुर्खियां बटोरे हुए हैं और इस बार अपनी गंदी जुबान से कुछ और नहीं, इस बार कार सेवकों पर अपनी बातें रखी हैं। क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इस बार कुछ ऐसा बोल गए हैं कि अब लगता है कि इनके ऊपर जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा बन चुका है, जो इनके समर्थक हैं, कि भैया कुछ भी बोलो तुम्हारा चलता रहेगा और अखिलेश यादव का इनको सपोर्ट भी मिल रहा होगा, तभी तो ये पार्टी में रहते हुए अनाप शनाप जैसी बकवास करते रहते हैं। खैर, इस बार इन्होंने क्या कहा, तो इस बार इन्होंने कहा कि कार सेवकों पर नहीं, अराजक तत्वों पर चली थी गोली। यानी कि कार सेवकों को आड़े हाथों इन्होंने लिया है और कहा कि जो कार सेवक थे, अयोध्या में गए थे और जिन पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, वो अराजक तत्व थे, यानी कि आतंकी थे। इस प्रकार की भाषा इन्होंने कहा। आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है। उन्होंने कासगंज में आयोजित बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर उस समय गोलियां चलवाई थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, ये सब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। मौर्य यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो राम मंदिर बनवाने का श्रेय ले रही है, जबकि मंदिर का निर्माण तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत के आदेश पर हो रहा है, ना कि बीजेपी के आदेश पर, ना कि मोदी के आदेश पर। जबकि सच्चाई यह है कि वो मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवकों को रोकने के लिए गोली नहीं चलाई गई थी, बल्कि वो लोग अराजक तत्व थे जो देश में माहौल खराब करना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, लेकिन बीजेपी इन सारी बातों को अनदेखा करके राम मंदिर पर सबका ध्यान खींच रही है और वाहवाही लूटने में लगी है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। ये मेरा पहला वीडियो भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं है, पहला लेक्चर भी नहीं है। इनके ऊपर मैंने कई लेक्चर कर दिए हैं, क्योंकि ये बार बार ऐसा कारनामा करते रहते हैं। ये करते रहते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो करते रहते हैं, और स्टालिन के बेटे हैं उनके द्वारा ये सारी बकवास की जाती है। हिंदू धर्म को लेकर कोई कोरोना महामारी कह देता है, तो कोई अनाप शनाप बकते रहता है, ठीक है। तो इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि हिंदू एक धोखा है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों खुद ही बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कहते हैं तो अशांति फैल जाती है और हंगामा मच जाता है। उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित और यह वोट के लिए किया जाता है। वो पहले भी ऐसा करते आए हैं और आगे करते रहेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे लाभ होता है, क्योंकि जब उनको कोई जानता नहीं है, जब उनकी पहचान छिपी रहती है, तो ऐसा कुछ बोल के मीडिया में सुर्खियां बटोर लेते हैं। और हिंदू धर्म का क्या है, हिंदू धर्म पर बार बार कटाक्ष किया जाता है और हिंदू धर्मावलंबी जो हैं शांति बनाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के ऊपर ठीक ठाक बैठ जाती हैं, मेरे विचारों से ये, ठीक है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी अपनी पत्नी की पूजा की थी, उनके पैर छुए थे, अच्छी बात थी, और उनको देवी माना था और दुर्गा काली जैसी देवियों का बहिष्कार किया था। तो दीपावली के मौके पर मुझे याद आ रहा है ऐसा किया था, उसको भी मैंने कवर किया था। तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था, आप अपनी पत्नी की पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन देवी देवताओं के बारे में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है, ये सारी चीज़ें जनता उनसे पूछती रहती है। और इन सब का दरकिनार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक करियर को सफल बनाने में लगे रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव हार चुके हैं, दल बदलू नेता के रूप में जाने जाते हैं, और आजकल जिस तरफ जा रहे हैं उसका बेड़ा गर्क हो जा रहा है। मायावती के साथ थे तो उनका बेड़ा गर्क हो गया था, समाजवादी पार्टी के साथ है तो समाजवादी पार्टी की हालत आप देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें ये सरकार में थे और 5 सालों तक योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। तब इनको ना हिंदू धर्म धोखा लगा, ना ही राम के प्रति इनकी कोई बुराई निकली, और ना ही रामायण रामचरितमानस के बारे में इन्होंने कुछ बोला। लेकिन जैसे ही इन्होंने पाला बदला,
तो राम खराब हो गए, रामायण खराब हो गई, वाल्मीकि खराब हो गए और अनेक अनेक इनकी टिप्पणियाँ निकल के सामने आई। इन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई को लेकर इन्होंने कुछ विवादित बयान दे दिए थे और इनका समर्थन भी कई नेताओं ने किया था। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन देते हैं, क्योंकि जब ये विवादित बयान चल रहा था तो इनको राजनीतिक जो पार्टी में सदस्यता होती है उसमें इन्हें प्रमुख पद पर राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में स्थापित किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है। अखिलेश यादव का संरक्षण पूरी तरह से साफ है कि बेटा तुम बोलते रहो, राम के बारे में बोलो या हिंदू धर्म के बारे में बोलो, सब कुछ बोलो और बोलते रहो, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहेगा। तो बोलते क्यों हैं, इसकी अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को बौद्ध बताते हैं, जबकि हिंदू धर्म की पूजा करते हैं। इनके घर में देवी देवताओं की मूर्ति है, बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। इनकी बेटी जो है ये सबसे मेन पॉइंट आपको हम बताते हैं। इनकी बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और वर्तमान समय में भी सांसद हैं। तो फैक्ट चेक करिए और जानिए कि क्या होती है लोगों की मंशा। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, यूपीएससी इंडियन सोसाइटी के लिए मैं जो चीज़ें आपको दूंगा बहुत ही तगड़ा मैटर होगा, क्योंकि अभी इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है। मान लीजिए आप एक IAS हैं और आपके ज़िले में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, ठीक है भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य भी किसी ज़िले के होंगे, उस ज़िले का जो DM होगा उसके भी दिमाग में तो ये होता होगा कि कैसा आदमी है मेरे ज़िले में ये, कि पाला बदलते ही अपने विचार बदल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या होता है ना, इसको समझने से थोड़ा आदमी की मनोवृत्तियाँ समझ में आती हैं और जो समाज में कानून व्यवस्था है उसको स्थापित करने में भी समझ में आती है, और कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इन लोगों से बच के रहना पड़ता है। इसी 2023 साल के अंत में भी उन्होंने कुछ बातें बताई थी, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, जिसको हमने छोड़ दिया था, हमने इसको कवर नहीं किया था। हमने कहा क्या बार बार इनको कवर किया जाए, तो आइए इसको भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार फिर आरक्षण की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों के सापेक्ष आरक्षण OBC को 58, मतलब SC को 29 और ST को 28, जबकि सामान्य वर्ग को 435 पद एवं EWS को 61 यानी 81 पद दिए गए हैं। ऐसा डाटा पेश करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहना चाहते थे कि उनका मतलब ये है कि आदिवासी, दलित और पिछड़े घंटा बजाएं और सामान्य वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पर कब्जा जमाएं। तो इस प्रकार से इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में लेकर कि इसमें जो आरक्षण है उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। ये सारी चीज़ें स्वामी प्रसाद मौर्य के बाहर निकली थी। और उन्होंने एक और बात कही थी कि वाल्मीकि जो होते, अगर वो पंडित होते, पुजारी होते या सवर्ण होते तो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता, सच्चा सम्मान होता है। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जाती हैं, जबकि जातिवाद, वंशवाद क्या होता है अब स्वामी प्रसाद मौर्य से कौन ज़्यादा जान सकता है, क्योंकि जिस पार्टी में है उस पार्टी में वो देख सकते हैं। शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं जब भी लेके आता हूँ थोड़ा कि हमारे जो दर्शक हैं इंटरटेन हो जाए, मनोरंजन ले, आनंद उठाएं, कि डेली पढ़ाई करने से क्या होता है, कभी कभी मनोरंजन भी लिया जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हमारे मनोरंजन के काम आते हैं, तो ये आनंद आप उठाते रहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।